क्या बेटियां सच में एक बोझ हैं या फिर सिर्फ ये कहावत है, पुरानी सोच है, या फिर आज के समय में 21वीं शताब्दी में जब भारत चांद पर पहुंच चुका है और दक्षिणी मतलब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है, तो क्या बेटियां को मान लिया जाए कि अब बेटियां बोझ नहीं है? भारत विकास के मार्ग पर अग्रसर है। झुंझुनू से मोहना सिंह तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बेटियां होना अब अभिशाप नहीं है भारत जैसे विकासशील देश में? तो और एक प्रश्न ये भी उठता है कि परिवार को बच्चे होने पर सुख तो मिलता है, खुश होते हैं लोग, तो क्या बेटी जब बड़ी होगी तो इसकी शादी में दहेज नहीं दिया जाएगा? अगर आप मान के चलिए कि बेटी पैदा होती है एक ऐसे घर में जहाँ परिवार अशिक्षित है, ग्रामीण है, और एक भी बेटी पैदा होती है तो उसके साथ में बचपन से ही दहेज जैसा सिस्टम जुड़ जाता है और इसे कोई और नहीं बढ़ावा देता। समाज में सभी लगभग 80 से 90% समाज में दहेज को स्वीकार किया जा चुका है और बहुत कम परसेंट है कि ये रुके। अभी तक तो हर शादी ब्याह में अप्रत्यक्ष रूप से दहेज दिया और लिया जाता है और दहेज देना सान समझा जाता है और बेटी की तरफ से ये रहता है, बेटी के परिवार वालों की तरफ से, कि जितना अच्छा रिश्ता चाहिए उतना ही दहेज देना होगा। अगर परिवार ये सोचे कि बिना दहेज के शादी हो जाए तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि करेगा कौन और क्यों करेगा। और सरकारी रिश्ता चाहिए तब तो फिर दहेज का लेवल बढ़ता जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामीण और निर्धन परिवारों में दहेज जैसी समस्याएं हैं जो अशिक्षित हैं, नहीं, दहेज पढ़े लिखे बहुत से अमीर खानदान में भी दहेज लेना देना सान समझा जाता है और दहेज को बकायदा दिखाया जाता है कि भाई हमने तो इतना दहेज लिया है, या फिर हमारे मतलब हमारे रिलेशन वालों ने हमारे बहू के यहाँ से इतना दहेज आया है। आज भी ये कुरीति समाज में बहुत अच्छे तरीके से विद्यमान है। तो बेटी होने पर परिवार, अब आप सोच कर देखिए कि बेटी होने पर एक बाप, एक माँ शांति से उसके 18 साल तक का होने पर वो शांति से सांस कैसे ले सकती है अगर वो मध्यम वर्ग के हैं? तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब लोग कहते हैं कि भाई बेटी लक्ष्मी के बराबर है। अरे तो लक्ष्मी को पढ़ने कहाँ दिया जाता है? ग्रेजुएशन होते ही लक्ष्मी की शादी कर दी जाती है और पढ़ाई भी, अगर वो नौकरी भी करती है तो वो प्राइवेट जॉब कर नहीं सकती। ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्राइवेट होता है तो स्कूलों में होता है और ऐसे आप फुटपाथ पर बेटियां प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती हैं। हाँ, कई शहरों में ऐसा है कि कर रही हैं, लेकिन वो भी परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत कम है। तो बेटियों की दशा सुधारने का काम जो है वो बहुत संतोषजनक रूप से नहीं चल रहा है। अगर आप एक बेटी के पिता हैं, एक बेटी के माँ हैं, तो आपके लिए सबसे पहला काम होगा कि लड़की की पढ़ाई लिखाई तो जो है सो है, उसके लिए दहेज का व्यवस्था करना पड़ेगा, वरना समाज में बोलेंगे कि भाई बेटी को तो कुछ दिया ही नहीं आपने तो। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि बेटी को हम कुछ क्यों दें, हम बेटी को क्यों ना इस लायक बनाए कि वो खुद अपना संभाल सके, अपने पैरों पर खड़ी हो, उसे सच में लक्ष्मी का स्वरूप दें, न कि ऐसा बनाए कि वो यहाँ से हम देकर भेजे बेटी को, फिर ससुराल में भी उसके हाथ ऐसे कैसे रहेंगे। क्यों?
तो इसी उम्मीद के साथ कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। शादी से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है, लड़की हो या लड़का हो, कि वो अपना पेट पालने लायक हो। कम से कम बेटी इस लायक तो हो कि वो अपना पेट पाल सके, और साथ में उसकी पढ़ाई लिखाई में इतना क्षमता होना चाहिए कि वो सिर्फ स्वयं को न देख सके, बल्कि जो इस माता पिता ने उसे जन्म दिया है उसे भी वो संभाल सके जब भी उनको ज़रूरत हो। तो धन्यवाद। अपनी बातों को यही विराम देती हूँ।